श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया ये तो एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला कोई भी व्रत त्यौहार अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अपरा एकादशी कब है। बहुत लोग के मैसेज थे भैया हमें व्रत कब रहना है, पारण कब करना है, उपाय कब करना है। इन्हीं सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको पता होगा कि जब भी ऐसी कोई तिथि से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी डाउट होते हैं तो महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग को लेकर के यहाँ पे आपके सामने आता हूँ, ताकि आपको जो चीज़ें हों वो पूरी तरीके से क्लियर ज़रूर हो जाएं। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में कि हमें जो व्रत रहना है, उपवास रहना है, वो कब रहना है। एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दोबारा से सुनिएगा। देखो, अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुना होगा या आप सुनते होंगे तो उन्होंने कई बार इस चीज़ को बता रखा है कि जब कभी भी आप एकादशी का व्रत रहो या एकादशी कोई उपाय पारण वगैरह करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी एकादशी का कोई भी उपाय या फिर एकादशी का व्रत दशमी तिथि के साथ नहीं रहना चाहिए। हमेशा एकादशी का जो व्रत होता है वो द्वादशी तिथि पे रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 मई 1:12 AM, यानी कहने का मतलब क्या है भाई, ये रात में लग रही है। 23 तारीख को रात में लग रही है। तो इससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम सभी लोगों को जो एकादशी का व्रत है वो 22 को तो बिल्कुल नहीं रहना है। 23 वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे जो पंचांग ओपन है ये है 23 मई 2025 का पंचांग। चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है। कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 मई 1:12। ये रात का समय है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे सूर्योदय होगा, जिस टाइम पे सूर्य देवता निकले रहेंगे, उस टाइम पे एकादशी रहेगी। इसीलिए इस बार की जो अपरा एकादशी का व्रत होगा, उपवास होगा, वो हमें कब करना है, 23 तारीख को करना है। और दूसरा यहीं पे कॉन्सेप्ट और लगता है कि ये एकादशी जुड़ी हुई है किससे। अरे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द्वादशी। तो आपको एक बात और ध्यान होना चाहिए, एकादशी का पारण हमेशा कब करना होता है, द्वादशी तिथि पे। तो जब कभी भी द्वादशी तिथि लग जाए आपको क्या करना है, पारण कर लेना है सुबह के टाइम पे। और पारण की शुरुआत आपको पता होगी, बिना चावल खाए अगर आप एकादशी का पारण करते हैं तो एकादशी का व्रत आपका पूरा नहीं माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे स्पेशल मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और ज्येष्ठ महीने की कोई भी एकादशी हो, उपवास हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, सब कुछ बड़ी होती है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एकादशी पे हमें कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। जब कभी भी एकादशी आती है ये नियम मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। नियम क्या होता है, एकादशी के दिन कभी भी भूल कर भी इस दुनिया का कोई भी वृक्ष, कोई भी फूल, कोई भी पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, वरना एकादशी का फल तो नहीं मिलता, दोष ऊपर से लग जाता है। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है कि चाहे वो तुलसी माता का पत्ता ही क्यों ना हो, एकादशी के दिन तो तुलसी माता का ही तो महत्व होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी माता की जड़ में जल चढ़ा देते हैं बहुत खुशी खुशी में। अरे ऐसी गलती मत करना। माँ तुलसी भगवान नारायण को बहुत मानती हैं, इसीलिए प्रत्येक महीने के रविवार और हर एकादशी को माँ तुलसी निर्जला व्रत रहती हैं भगवान नारायण के लिए। इसीलिए बरसों से, हजारों वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है कि कभी भी रविवार के दिन और एकादशी के दिन किसी भी पदार्थ, किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ माँ तुलसी के जड़ों में समर्पित नहीं करना चाहिए। आप दीप प्रज्वलित कर सकते हो, आप पूजन कर सकते हो, आप चुनरी उड़ा सकते हो, आप परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन आपको ना तो एक भी तुलसी माता के पत्तों को तोड़ना चाहिए, ना तो तुलसी माता की जड़ के अंदर जल चढ़ाना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या। दूसरा नियम एक और समझ लो, तीसरा नियम यह है कि मेरे जो भी भाई बहन एकादशी का व्रत रहते हैं, ठीक है ना,
आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक नियम होता है एकादशी का। आप कहोगे भैया झाड़ू नहीं लगाएंगे कैसे काम चलेगा? देखो, आप व्रत हो, वो भी एकादशी का। एकादशी के दिन जीव हत्या माफ़ी के काबिल नहीं होती है। मतलब आपसे गलती से भी किसी जीव की हत्या होती है तो वो क्या होती है? क्षमा योग्य नहीं होती है। और जब आप झाड़ू लगाओगे तो आपके लगाने से बहुत सारे जीव जंतु मर सकते हैं, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। अब मान लेते हैं आपके घर में कोई और नहीं है झाड़ू लगाने वाला, तो ऐसा नहीं कि अब हट बांध लो कि नहीं अब हमने वीडियो देखी थी, भैया ने कहा था, गुरुजी ने कहा था, तो हमको अब झाड़ू नहीं, ऐसा नहीं करना है। घर में अगर कोई और सदस्य है, आपका सपोर्टिव पर्सन है, उससे झाड़ू लगवा लो। बट अगर मान लेते हैं सिर्फ आप ही हो झाड़ू लगाने के लिए, घर में काम करने के लिए, देन आप कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय की बातें करने जा रहे हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एकादशी पे करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा नियम है। यह उपाय है किसी भी प्रकार के एक मिनट किसी भी प्रकार के ग्रह दोष को ख़त्म करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मंगल दोष है, शुक्र दोष है, शनि दोष है। दुनिया का कोई ऐसा दोष होगा ना, वो इस उपाय को मात्र करने से वो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। नियम क्या कहता है कि आप लोगों को इस प्रकार से एक कटोरी में चने की दाल को लेनी है। कब लेनी चाहिए? ये आपको एकादशी पे लेना चाहिए। ठीक है ना? एकादशी पे ले लो, या 3 एकादशी इस उपाय को कर लो, या 3 गुरुवार इस उपाय को कर लो। ठीक है ना? ऐसे नॉर्मल सा क्या लोगे? आपको चने की दाल, चने की दाल के ऊपर आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी रखना है। ठीक है ना? क्या रखोगे? बड़ा सा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा मत रख देना, है ना? बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना है। और फिर इस चने की दाल को आपके घर के पास में कोई भी गौ माता आती हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया सफ़ेद गौ माता का महत्व होता है। अरे कुछ नहीं, कलर वगैरह मत देखा करो। गौ माता है, ठीक है ना? तो आप कलर वगैरह मत देखा करो, काली गाय हो, काला ये हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? कोई भी कलर की गौ माता घर के पास में आती हो, उनको अगर आप चने की दाल को 3 गुरुवार या फिर 3 एकादशी लगातार खिला देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। और किसी भी प्रकार का कोई भी दोष लगा होगा ना आपको, तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो, अब यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि स्पेशली हमें करना है भाई पैसे के लिए। मतलब घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा है, माँ लक्ष्मी का आगमन ही घर में नहीं हो रहा, देन आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे। ठीक, देखो थोड़ा सा तरीका समझिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ को आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो देखो भाई, थोड़ा समझिएगा मेरे इस बात को। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? चावल का दाना। यह उपाय आज एकादशी है, आपको पता है एकादशी इस बार कब पड़ रही है? अरे बताओ, शुक्रवार को। शुक्रवार का दिन किसका होता है? माँ लक्ष्मी का। आपको पता होगा। क्या करिएगा? 108 चावल के दाने। अब जैसे ही चावल का नाम आया, बहुत सारे के मुंह फूल गए होंगे कि भैया चावल, एकादशी के दिन तो चावल का इस्तेमाल नहीं करते। अरे भाई, चावल खाते नहीं है क्या? छुओगे भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप खा नहीं सकते हो एकादशी पे चावल, बट आप उपाय वगैरह कर सकते हो। 108 चावल के दाने लेना, और ये आपको दिखाई दे रही है हल्दी। एकादशी का दिन हो या गुरुवार का दिन हो, हल्दी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मैंने आप लोगों को चावल के दाने दिखाए, उन चावल के 108 दाने को इसी हल्दी में डाल के चावल के दाने को क्या कर दोगे? अरे बताओ, पीला कर देंगे, है ना? फिर आप इसे उठाना, एक छोटा सा कोई दीपक ले लेना या छोटी सी कटोरी लेना। कोई भी देवी माँ हो, अगर माँ लक्ष्मी की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा घर में है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं के पास जाना और छोटी सी कटोरी रखना, और जो 108 चावल के दाने आपके पास में पीले हैं ना, उनको एक एक करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करने। मंत्र कौन सा है मैंने आपको बता रखा है। अरे बताओ भाई, कौन सा मंत्र है? ओम श्रीम नमः। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कटोरी में रख देना। और रखने के बाद में
माँ लक्ष्मी से विनती करना, प्रार्थना करना और फिर इसी चावल के दाने को उठाना, घर के आसपास में कोई भी वृक्ष हो, चिड़ियों के लिए अगर डाल देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर परिवार में कभी भी धन को लेकर के कोई भी दिक्कतें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। बहुत ही स्पेशल उपाय की बातें हम लोग करने जा रहे हैं जिससे आप अपने घर के किसी भी प्रकार के कर्ज को ख़त्म कर सकते हो या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो ना। इसके लिए आप लोगों को ऐसे एक साफ सुथरा लाल कपड़ा, ज़रूरी नहीं है नया लो, लाल कपड़े में एक बेलपत्र लीजिएगा, साथ ही साथ आपको एक कमल गट्टे भी लेने हैं। ठीक है ना। फिर इस लाल कपड़े के अंदर उस एक बेल पत्र को अपरा एकादशी पे रखेंगे और जो आपको एक कमल गट्टे दिखाए उसको ऐसे रखना। इसकी पोटली बनाना और पोटली बनाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाना है और उस पोटली को 7 बार विश्वकर्मेश्वर महादेव, बहुत ही स्पेशल सा नाम है, कौन सा नाम है, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से 7 बार घुमाना और घुमाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे डाल करके चले आना। इससे आपके घर परिवार के जो कष्ट होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को एकादशी के बहुत प्यारे से उपाय को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।